सो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैंने उन टॉपिक्स को लिया है जो हम लोगों ने क्लासेस में कवर नहीं किए हैं। बाद में जो कवर्ड हैं, अगर उनमें आपको कहीं दिक्कत है तो उनके लिए भी हम रिवीजन प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उस टॉपिक पे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी partial differential equation of second order when it includes at least one of the partial derivatives RST but none of the higher order। मतलब हमारी कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर की कहलाएगी अगर उस इक्वेशन में कम से कम एक RST में से कम एक कोई पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा हो, और आने को तीनों भी आ सकते हैं, लेकिन हायर ऑर्डर का RST से ज़्यादा ऑर्डर का नहीं आना चाहिए। क्योंकि RST सबके सब आपको पता है, RST कितने ऑर्डर के होते हैं? सेकंड ऑर्डर के होते हैं। जैसे R की वैल्यू आपको पता है del 2z अपॉन del x स्क्वायर होती है ना। S की वैल्यू आपको पता है del 2z अपॉन del x del y होती है, और T की वैल्यू क्या होती है? del 2z अपॉन del y स्क्वायर होती है। तो RST का मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सब सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर कम से कम एक RST में से एक आ रहा हो या तीन के तीनों आ रहे हो, तो हम कहते हैं कि हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है? सेकंड ऑर्डर की है। चलिए, अब इसमें दो तरह में की इक्वेशंस बनती है जिनका सलूशन हम देखते हैं। एक होती है लीनियर, आपकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अलावा दूसरी नॉन लीनियर बनती है। तो फिलहाल आपके सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो लीनियर पढ़ना है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये क्या होती है? इट इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? आपको पता है z एंड इट्स डेरिवेटिव appear only in first degree and are not multiplied together। मतलब ये लीनियर का मतलब है कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल z या z के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो उनका जो डिग्री होती है वो सिंगल ही होती है। यानी कि del z बाई del x आएगा, del z बाई del y आएगा, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के बनेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, इनकी डिग्री डिग्री लीनियर होगी, मतलब इनकी डिग्री फर्स्ट डिग्री होगी। और साथ ही साथ ये आपस में प्रोडक्ट इनका नहीं आएगा, जैसे p इंटू क्यू, जैसे p और q का टर्म नहीं हो सकता, p q नहीं होगा। या फिर जो RST है, चूँकि हम सेकंड ऑर्डर की पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे R आएगा, S आएगा, T आएगा, लेकिन इनके बीच में प्लस माइनस हो सकता है। R इंटू S नहीं हो सकता, S इंटू T नहीं हो सकता, या T इंटू R नहीं हो सकता। मतलब RST में से किसी का भी प्रोडक्ट नहीं आ सकता, दो का एक साथ, अलग अलग ही आएंगे सबके सब। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी जब RST में से कोई भी एक कम से कम एक आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इन सब की डिग्री जो है 1 होगी और इनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, आपस में प्रोडक्ट नहीं आएगा इनका। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं। अब ये लीनियर जो हमने बताई आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है, एक होमोजीनियस, दूसरी नॉन होमोजीनियस होती है। ठीक है, तो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये क्या है? जैसे इसमें पहले हम ये पढ़ेंगे, होमोजीनियस टाइप की पढ़ेंगे। होमोजीनियस में क्या होता है कि आप देख सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन प्लस A1 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस 1 डेल वाई प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा A2 डेल एन जेड अपॉन, अब जैसे इसमें डेल एक्स एन माइनस 2 डेल वाई स्क्वायर। एक्स की डिग्री कम होती जाएगी, वाई की बढ़ती जाएगी, लास्ट में एक्स खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में देखिए एक्स की मैक्सिमम डिग्री थी, वाई नहीं था, लास्ट में एक्स नीचे नहीं बचेगा और वाई की मैक्सिमम डिग्री आएगी। तो AN डेल एन जेड अपॉन डेल वाई एन इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये फंक्शन राइट साइड में जो फंक्शन है वो कोई भी एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स वाई, कॉस एक्स वाई, ई रेज टू द पावर एक्स वाई एंड समथिंग दैट ना। इसके अलावा अब यहाँ पे देखेंगे जो A0 A1 A2 AN, ये जो आ रहे हैं A1 A2 A3 AN, ये क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, दिस इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इक्वेशन 1 कैन बी, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखना आपको बताया है। इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो डेल बाई डेल एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डेल बाई डेल एक्स को कैपिटल D लिखते हैं और डेल बाई डेल वाई को D डैश लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन, तो इसकी डिग्री क्या n है, तो जब n लगाएंगे तो यहाँ भी डिग्री n हो जाएगी, तो dn बनेगा। ऐसे ही ये d की x कितनी है? x की डिग्री n-1 है, तो x की डिग्री n-1 ऊपर आएगा तो dn-1 बनेगा। ठीक है, और ऐसे ही जब डेल बाई डेल वाई जहाँ पे भी बनेगा वहाँ पे d डैश, और अगर जैसे डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर है तो d डैश स्क्वायर,
है ना, एंड सो ऑन बनेगा। तो उनको जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये कुछ हमारी डी और डी डैश के टर्म में पॉलिनॉमियल एक जनरेट हो जाएगा और उसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, फाइव डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने पे कुछ इस तरह से आ जाती है फॉर्म इसकी। तो अब इसमें इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन बाय, तो देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखी है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है इस इक्वेशन से z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जहाँ सी एफ क्या होता है आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले सी एफ कैसे निकलेगा इसका, और फिर हम देखेंगे पी आई कैसे निकलता है। तो सी एफ निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो सी एफ कैसे निकलता है हम पहले उनको देख लेते हैं रूल्स को। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग सी एफ, ठीक है, पहला क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो आपका फाइव डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई है, इसमें सी एफ निकालने के लिए आपको राइट साइड जीरो ले लेना है इस इक्वेशन का, और इस फाइव डी डी डैश जेड इक्वल टू जीरो लेते हैं और फिर उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइव डी डी डैश जेड इक्वल टू जीरो ले लेना है, और इसमें आपको क्या करना है कि आप डी की जगह पे एम रख दीजिए और डी डैश की जगह पे आप 1 रख दीजिए। इसमें किसमें, फाइव डी डी डैश जेड इक्वल टू जीरो में, इस इक्वेशन में डी को रिप्लेस करिए एम से, डी डैश को रिप्लेस करिए 1 से। ठीक है, और z को भी छोड़ देंगे, हम z नहीं लिखते इसमें, तो d की जगह m रखना है, d डैश की जगह 1 रखना है, और z भी छोड़ देना है, इक्वल टू 0 ले लेना है कुल मिला के। तो चलिए हम देखते हैं। तो एज वी नो फॉर सी एफ द राइट हैंड साइड इज टेकन एज 0, यहाँ मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। तो अब देखिए क्या है, नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जो भी इक्वेशन आपकी m में बनेगी, जैसे m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3, या m की डिग्री 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कितने ऑर्डर की आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मान लेता हूँ तो जैसे रूट्स आएंगे उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 केस बनते हैं, हियर 2 केसेस में अराइज। पहला केस क्या बनेगा, केस 1, जब व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट और सेपरेट, जब हमारे रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, और या फिर सेपरेट होंगे, मतलब वही है अलग अलग होंगे। तो इसमें हमने क्या किया, लेट रूट्स आर, हमने मान लिया रूट्स हमारे जो हैं वो क्या हैं, m1 m2 मान लेता हूँ, 2 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं। तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा f1, ये फंक्शन के लिए है f1 ब्रैकेट में y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आपके क्वेश्चन के रूट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ, मान लीजिए आपकी क्वेश्चन के रूट्स आ गए, एम स्क्वायर मान लेता हूँ, कोई क्वेश्चन है m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, इसके रियल रूट्स आ रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 1,1,2 आया। तो इस फॉर्मूले से ज़रा देखिए इसका सी एफ क्या बनेगा, हम लोग इस फॉर्मूले से इसका सी एफ लिखते हैं f1 y प्लस m1x, m1 मतलब किसी को भी आप m1 m2 मान सकते हो, मान लो मैंने 1 को m1 मान लिया, तो आप लिखेंगे y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस फिर क्या है देखिए ऊपर f2 y प्लस m2x, तो रखिए f2 y प्लस और m2 की वैल्यू क्या, जो दूसरा रूट जो बचा वो आपका m2 है, तो आप मान लीजिए ये 2 है, तो दैट इज़ 2x, बस हो गया सी एफ। तो f1 y प्लस 1x प्लस f2 y प्लस 2x, ठीक है, ये सी एफ हो गया। इस अगर ये रूट्स आ रहे हैं 1,2 अगर रूट्स आपके आए हैं तो सी एफ ये हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है, तो हमने यहाँ नीचे लिख बताया है, मान लीजिए 2 से ज़्यादा आ जाए, 3rd डिग्री की क्वेश्चन होगी। इफ़ देयर आर 3 रूट्स, मान लेता हूँ 3rd डिग्री की क्वेश्चन है, m³ करके बन रही है, m³ प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0, कुछ ऐसी क्वेश्चन है, और उसके मान लेते हैं 3 रूट्स आते हैं। तो ऐसे ही एक टर्म बढ़ जाएगा f1 f2 तक, जैसे ऊपर f1 f2 2 रूट के लिए 2 फंक्शन चले थे, यहाँ 3 रूट है तो 3 आर्बिट्रेरी फंक्शंस आ जाएंगे, f1 f2 और f3 आ जाएगा। तो f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x प्लस f3 y प्लस m3x। तो अब यहाँ पे जैसे हमने 2 के लिए बताया एग्जाम्पल आपको, वैसे ही आप इसमें रख दीजिए, m1 की वैल्यू रख दीजिए, m2 की रख दीजिए और m3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू रख दीजिए, तो 3 फंक्शंस आपके बन जाएंगे। सी एफ आपका टोटल आपका मिल जाएगा। अच्छा, अब दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे बस दूसरा केस ये पॉसिबल है कि जो रूट्स होंगे हमारे वो हो सकता है इक्वल हों, मतलब सेम रूट्स आ जाएं, रिपीटिशन हो जाए। तो अगर रिपीटिशन होगा तो आप देख सकते हैं, तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, मान लेता हूँ m1 बराबर m2, सेम रूट आ रहा है, बराबर m, मान लेता हूँ m कॉमा m, रूट रिपीट हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे, सी एफ हो जाएगा f1 y प्लस mx प्लस x इंटू f2 y प्लस mx। यहाँ पर क्या है, f2 को x से मल्टीप्लाई कर देना है बस, या बाकी अंदर सेम रहेगा, y प्लस mx
m1x की जगह जैसे ऊपर m1 आ रहा था तो वहाँ पे m ही रहेगा, ऐसे ही m2 जहाँ आ रहा था वहाँ पे भी m ही रहेगा, क्योंकि इसे अब की बार तो दोनों रूट सेम है, तो यहाँ भी m आएगा, यहाँ भी m आएगा। लेकिन जो दूसरा फंक्शन लिखा उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए इसी तरह से हमारे पास रूट तीन रूट रिपीट कर जाए, m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m आ जाए, तो उस केस में 3 फंक्शन आ जाएंगे ऑब्वियसली, f1, f2 और f3। और चूंकि रिपीटिशन हुआ है तो पहली बार तो f1y प्लस mx लिखा, फिर दोबारा में x से मल्टीप्लाई करके f2 को लिखा x f2 y प्लस mx, ठीक। 2 बार रिपीटिशन, तीसरी बार और हुआ है तो अगली बार फिर एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, एक x तो यूज़ हो चुका है, अब x की अगली हायर डिग्री आएगी तो एक्स स्क्वायर f3 y प्लस mx एंड सो ऑन, और ऐसे करके आप फर्दर जो है CF इसका कंप्लीट आप लिख लेंगे। तो ये 2 तरह के केसेस बेसिकली बनते हैं CF के, जिसके ऊपर जिसके थ्रू आप CF लिख पाएंगे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा और इसको अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा। कल हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू।